अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार है और यकीनन कमेंट सेक्शन में आप भी जब लिखेंगे कि कैसी लगी आपको कहानी, तो मुझे उम्मीद है आप कहेंगे बहुत ही कमाल कहानी थी। जिन्होंने कहानी भेजी, अगर ये मुझे ना भी कहते तो मैं खुद से इनका नाम फ़र्ज़ी रखता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरा नाम फ़र्ज़ी रखिए, तो आपका नाम मैं फ़र्ज़ी ही रखने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ी नाम है इनका शहज़ाद। शहर, गली, मोहल्ला, इलाका, मुल्क, ये भी मैं बदलने जा रहा हूँ, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यूँ समझिए कि इंडिया और पाकिस्तान की ही एक कहानी है। तो कहानी के ये किरदार हैं, आज भी ज़िंदा हैं, कायम व दायम हैं और 4 बच्चों के माशाल्लाह बाप हैं। कहानी यूँ है, वो कहते हैं कि हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहाँ पे सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। रातों को छतें जो मिली होती थी, चारपाइयाँ पड़ी होती थी, रातों को हम छतों पर ही सोते थे। सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा था। ये एक अच्छा दौर था। वहीं पे मेरे घर के साथ जिनकी छत जुड़ी थी, वहीं पे ही बचपन से जिसके साथ मैंने तहैया कर लिया था कि शादी करनी है तो सिर्फ इससे, वरना किसी से नहीं, वो थी शाजिया। वो छोटी ही थी, तब से मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं भी बहुत छोटा था और यूं बचपन के वो दिन खेलते खेलते कब हम जवान हो गए पता ही ना चला। लेकिन एक बात जिसका शिद्दत से एहसास था वो ये था कि शाजिया मेरे बगैर नहीं रह सकती थी और मैं शाजिया के बगैर नहीं रह सकता था। हम दोनों फैसला कर चुके थे, जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, साथ रहने के वादे कस्में हम खा चुके थे। मेरी निगाह से तो शाजिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और यकीनन शाजिया की नज़रों में भी मैं ही ऐसा ही था। दोनों ने हमें बहुत अच्छी शक्ल और सूरत का मालिक बनाया था और यूं अब जब हम ज़िंदगी के उस हिस्से में आ गए कि जब मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई और मैं नौकरी करने लगा, बाकायदा एक सरकारी दफ्तर के अंदर क्लर्क लग गया। सारा दिन फाइलें देखते हुए, फाइल इधर से उधर करते हुए, लोगों से डील करते हुए गुजर जाता और जब शाम से रात होती तो फिर बेचैनी से इंतज़ार होता। छत पे जाने का एक मखसूस टाइम था। हम दोनों ध्यान रखते अपने अपने दरवाज़ों पे जो ऊपर छत के बने होते थे कि कोई आ रहा होता तो हम इधर उधर हो जाते थे। लेकिन अब जब जॉब भी हो गई तो फिर मैंने हिम्मत की और अपने वालदैन को, जो साथ ही दीवार शरीक घर था, शाजिया का घर, वहाँ रिश्ते के लिए भेजा। लेकिन उन लोगों ने पहली दफ़ा बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मेरे वालिदैन को ये बात समझा दी, हम लोग ख़ानदान के बग़ैर कहीं शादी नहीं करते और वैसे भी अभी हमने शाजिया की शादी का नहीं सोचा। करनी भी होगी तो आगे चल के देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने दोबारा इस मामले पे हमसे बात नहीं करनी। दोनों अगले दिन जब हम शाम को ऊपर छत पे इकट्ठे हुए तो दोनों अफसुर्दा थे, शाजिया भी और शहजाद कहता है मैं भी। इनकार हो गया था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हम नहीं रह सकेंगे कि एक दूसरे के बगैर, शादी करके ही रहेंगे। मैंने शाजिया से गिला किया कि मैंने वालिदैन भेज दिए तुम्हारे कहने पे, लेकिन देखो तुम्हारे वालिदैन ने ये जवाब दिया है, अब क्या होगा। शाजिया ने कहा परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, मैं अपने वालिदैन को मना लूँगी, क्योंकि शहजाद मैं भी तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकती। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। फिर वही वादे कस्में खाते वक्त गुजरा। कुछ अरसे के बाद फिर से शाजिया ने मुझे कहा शहजाद अब घर वालों को मैं तैयार कर चुकी हूँ, तुम अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दो। यूं फिर से मेरे वालिदैन बड़ी मुश्किलों से राज़ी हुए। पहली दफ़ा वो ऐसा जवाब सुन के आ चुके थे जिस पर उन्होंने कहा था अब दोबारा से यहाँ पे ना आइएगा।
मुश्किलों से वो तैयार हुए, उनके घर पहुंच गए, गपशप की, बैठे रहे, और जब टॉपिक वही शादी वाला छिड़ा तो इस दफ़ा क्लियर कहना ही पड़ा कि देखिए अब काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अरसे बाद आए हैं, बेटी भी आपकी जवान है, हमारा बेटा भी जवान है, अच्छी मुलाजमत भी कर रहा है, अच्छी तनख्वाह भी है, हमारे पास भी खुदा का दिया सब कुछ है, आप बचपन से ही ये खेलते कूदते जवान हुए हैं, इनकी शादी कर लेनी चाहिए। उनके वालिदैन ने इस दफ़ा, पहली दफ़ा तो उन्होंने बड़े अदब व एहतराम से इनकार किया था, इस दफ़ा वो गुस्से में आए और कहा आपको पहले भी समझा के भेजा था कि हम ख़ानदान के बगैर नहीं करते और आप फिर से रिश्ता लेके आए हैं, ये आखिरी दफ़ा है ये जो आपने हरकत की है, आइंदा अगर ये आप लोगों ने हरकत की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमने आपसे कह दिया हमने नहीं शादी करनी, तो फिर क्यों आप दोबारा हमारे घर हैं। इस दफ़ा तलखी भी हो गई और यूं मेरे वालिदैन वापस तो आ गए लेकिन मुझसे भी खफा हुए बहुत ज़्यादा कि शहजाद तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हुई है, बेइज्जती हुई है, तुम्हें कहा भी था हमें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे रोने पिटने और इस तरह करने की वजह से हम चले गए, लेकिन ये देखो इस उम्र में तुमने वालिदैन को बेइज्जत करा दिया है। मैंने ये बात शाजिया से कही कि तुमने तो कहा था मैंने राजी कर लिया है, ये क्या हुआ है। शाजिया भी सफाइयाँ देने लगी कि शहजाद मैंने पूरी कोशिश की थी, अम्मी मान भी गई थी, उन्होंने कहा था ठीक है मैं तुम्हारे बाप को भी मना लूँगी, और उन्होंने ही मुझे कहा था ठीक है जल्दी उनको भेज देना, ये है वो है। ऐसे खैर हमारी आपस में बातें होती रहीं और फिर वक्त गुजरता रहा। फैसला तो एक ही था, जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। अब इतना टाइम हो चुका था कि शाजिया को भी एहसास होने लगा था अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। मिलना मिलाना तो अभी भी हमारा जारी था, अभी भी हम मिलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का हाथ पकड़ते या एक दूसरे को गले लगा लेते थे, ये एक पाकीज़ा मोहब्बत थी। एक टाइम आया कि शाजिया ने कहा शहजाद मैंने अपने घर वालों को राज़ी कर लिया है, अम्मी मान गई हैं, बड़ी मुश्किलों से मानी हैं, तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे मना लिया है, तुम अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजो। मैंने कहा ना बाबा ना 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 ना, मैं तो बिल्कुल रिश्ते के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि पहले जो हो चुका है मेरे वालिदैन के साथ मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, मेरे वालिदैन के साथ फिर से कुछ हुआ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो शाजिया ने फिर वही प्यार से मुझे ऐसे मनाया, इस अंदाज में अपनी अदा से मनाया कि मैं अपना दिल तो पहले ही हारे हुए था उसके ऊपर, जान निछावर करता था उसके साथ, तो फिर से मान गया और कहा मुझे कुछ भी करना पड़ा तुम्हें पाने के लिए मैं फिर से भेजूंगा, क्योंकि उसने मुझे जुमले ही ऐसे कहते क्या तुम मुझे पाना नहीं चाहते। आज मैंने लड़ते लड़ते अपनी माँ को राज़ी कर लिया है, तो क्या तुम अपने माँ बाप को राज़ी नहीं कर सकते। अब मेरे पास एक ही हल था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, माँ बाप को कहूँ कि अगर आप लोग वहाँ ना गए तो मैं वाकई खुदकुशी कर लूँगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय शाजिया के। और यूँ मैंने अपने घर वालों को अपना फ़ैसला भी सुना दिया कि वो लोग अब राज़ी हैं, आपको जाना होगा, ना गए तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। काफ़ी बहसो मुबासा हुआ और मेरी सिचुएशन को देख के वालिदैन को अंदाज़ा हुआ वाकई ये गलत कदम उठा सकता है, यूँ वो जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस दफ़ा भी जब मेरे घर वाले वापस लौटे तो उनके चेहरों को देख के मुझे अंदाज़ा हो गया इस दफ़ा तो उन्होंने मेरे वालिदैन को जलील करके रुस्वा करके निकाला था। और मैं भी फैसला कर चुका था ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी, जहां मैं वालिदैन को भी जलील करवा रहा हूं और मोहब्बत को भी नहीं पा सक रहा। मैं बहुत गुस्से में था और वाकई कुछ करने वाला था कि ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। ज़िंदगी से मायूस हो चुका था कि वहीं पे एक जो बुलाने का तरीका होता था, एक दूसरे को ख़त लिख के कागज़ में लपेट के, वो इंतज़ार करती थी छत पे, जब इधर उधर कोई नहीं होता था तो वो कागज़ मेरे सर में आके लगता या मेरे सामने गुजरता था, जो एक बुलाने का तरीका था। यूँ एक कागज़ गुजरा, सामने आके गिरा और मैंने से उठा के कहा तो शाजिया ने लिखा हुआ था, बहुत अहम बात है तुमसे करनी है, ऊपर पहुंचो इतने इतने बजे। मुझे शदीद गुस्सा था और मैं शाजिया से
बात करना चाह रहा था, इसलिए मैं भी चाहता था कि मैं ऊपर पहुंचूं और आज उसके साथ फाइनल बात करूं कि तुमने फिर से मेरे वालिदैन को जलील करवा दिया। वो कहता है जब मैं ऊपर छत पे पहुंचा तो शाजिया पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा बस यही चाहती थी ना, मेरे वालिदैन जलील हो जाएं, मेरे वालिदैन रुस्वा हो जाएं। तुमने मेरे वालिदैन को रुस्वा करा दिया है। इससे तो अच्छा था मैं खुदकुशी ही कर लेता, और अब शायद मैं कर भी लूं। तो शाजिया बोली शहजाद ऐसी बात नहीं है, ये सच है मेरे वालिदैन मान गए थे, लेकिन आखिरी लम्हे पे ऐसा हुआ कि एक अमीर लड़के का रिश्ता आ गया, और वो इतना अमीर फैमिली थी कि देख के मेरे बाप ने कहा नहीं मैं करूंगा तो अपनी बेटी की शादी इस अमीर ज़ादे करूंगा। आखिरी लम्हों में वो बदल गए। तो मेरे दिल में जो एक आखिरी बात थी जिसको हमेशा मैं कहने से डरता था, आज मैंने फैसला करके कह दिया। शाजिया मुझसे कितना प्यार करती हो? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा अपनी आप से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हो। तो मैंने उसका अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया, वो समझ गई, उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। मैंने उसका अपना हाथ मुट्ठी में ऐसे बंद कर लिया। मैंने उससे कहा अगर हमारे वालिदैन नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हम आकिल हैं, बालिग हैं, और हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद हालात ठीक हो जाएंगे और फिर हम घर वालों को भी बता देंगे। ये लफ्ज़ मैंने जैसे ही कहा कोर्ट मैरिज, तो उसने अपना हाथ फौरन मेरे हाथ से छुड़वा लिया, जैसे उसको झटका लगा हो, करंट सा लग गया हो। वो बोली नहीं शहजाद नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे वालिदैन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि उनकी बेटी ने भाग के शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। तो मैं एकदम गुस्से में बोला तो मेरे वालिदैन जो 3 दफ़ा जलील होके आए हैं, रुस्वा होके आए हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, और तुम्हारे वालिदैन की इज्जत है कि वो रुस्वा हो जाएंगे। मैं गुस्से से मुड़ा। मैंने कहा ठीक है शाजिया, बस अब तुम मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखोगी। मैं मुड़ा और वापसी की राह ले ली। वाकई मेरे अंदर गुस्सा आ चुका था और मैं इतनी शिद्दत के साथ नीचे जाना चाह रहा था, गुस्से के साथ, कि मैं वाकई अपने आप को ख़त्म कर दूं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। शाजिया जो अपनी ही छत पे खड़ी थी, बीच में एक छोटी सी दीवार थी, वो तेज़ी के साथ दीवार उसने तेज़ी के साथ वो दीवार से दूसरी हमारी छत पे आई, छलांग लगाकर, और भागती हुई पीछे से आके उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। आपका महबूब आपको पीछे से गले लगा ले, फिर कौन जालिम है जो एक कदम भी आगे बढ़ा सकता है? मैं यूं कदम ना बढ़ा सका। वो जितना भी मैं गुस्से में था, जो भी फैसला कर चुका था ज़िंदगी को ख़त्म करने का, महबूब का इस तरह गले पीछे से लगाना, और उसने अपना सर मेरी कमर पे इस तरह रख दिया जैसे वो मोहब्बत से मुझे कह रही थी मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। और जुमला उसने कह भी दिया तो फिर मुझे भी तो मार दो ना साथ में, मैं कैसे जी सकूंगी? उसको इस तरह गले लग के मोहब्बत के अल्फाज सुन के मेरा सारा गुस्सा बैठ गया और मुड़ा। तो फिर मैंने कहा फिर क्या करें? यही रह गया आखिरी हल कि दोनों मर जाएं। नहीं शहजाद, मेरे पास एक और हल है। मैंने कहा अब कोई नया कुछ ऐसा ना बता देना। कहती है नहीं, मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया है शहर के दूर वो जो फलां जगह है जहाँ पे दरिया बना है, वहाँ पे उस दरिया के साथ एक झोंपड़ी में एक बाबा रहता है। वो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ हमारा काम कर देगा। और उसने उस बाबे की कुछ ऐसी करामात भी बता दी जो मैं नहीं सुनना चाहता था, उसके बावजूद, क्योंकि वो मेरा प्यार थी और वो बता रही थी, मैं सुनता रहा। वो जानती थी कि मैं ऐसे बाबों से बहुत खार खाता हूँ, मुझे ऐसे बाबों से बहुत गुस्सा आता है, मैं इन ऐसे बाबों को नहीं मानता। लेकिन उस मोहब्बत के आगे मुझे मानना पड़ा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं उस बाबे के पास कल ही चला जाऊंगा। अगले दिन मैं ऑफिस गया और ऑफिस से वापसी पे अपने मोटरसाइकिल को चलाता हुआ उसी दरिया के किनारे एक मुझे झोंपड़ी सी नजर आई। ऐसी झोंपड़ी जैसे वक्ती तौर पे रहने के लिए बनाई जाती है, लेकिन काफी खुली और बड़ी सी वो झोंपड़ी थी। मैंने मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी की और वो चलता हुआ मैं उस झोंपड़ी के अंदर गया। मुझे लगता था कि वहां पे रश होगा, मुरीदैन होंगे, लोग होंगे, लेकिन कोई भी नहीं था। वो बाबा अकेला ही था। चौकड़ी मारकर वो बैठा था। उसका ऊपर वाला जिस्म नंगा था, बाल उसके शायद वो जब से पैदा हुआ था तब से वो नहाया ही नहीं था, इसलिए वो रस्सी की शक्ल इख्तियार कर गए थे। बाल आपस में ऐसे जुड़ गए थे जैसे कोई मजबूत रस्सी हो।
और कभी खुल भी ना सके, ऐसी मजबूत रस्सी। और नीचे उसने एक लंगोट सा बांधा हुआ था जो पता नहीं कब से उसने बांधा था, और उसके बाद उसने उसको ना धोया था, ना उतारा था, ना उसकी केयर की थी। वो भी जगह जगह से फट गया था। बराए नाम सा वो लंगोट था, वो ज्यादा उसको उरियां कर रहा था, उसके वजूद को और नंगा कर रहा था। बराए नाम सा एक लंगोट, और उसके जिस्म के ऊपर कोई भी चर्बी नहीं थी। हाँ, हड्डियों के ऊपर एक जिल्द सी थी, लेकिन हड्डियों को आप गिन सकते थे, इतना कमजोर और ऐसे हड्डियों का ढांचा उसका जिस्म था। और उसके चेहरे पे भी अब हड्डियों को क्लियर देख सकते थे। आंखें बंद करके वो चौकड़ी मार के एक अंदाज में बैठा हुआ था। मैं जैसे ही गया, इधर उधर देखा, नीचे ही एक मैली कुचैली सी खजूर के पत्तों की बनी हुई वो चटाई सी बनी थी जिस पे वो बैठा था, और जिस जगह पे मैंने बैठना था वहां पे भी एक उसी तरह की मैली कुचैली चटाई थी जिस पे जाके मैं बैठ गया। मैं अब इंतजार कर रहा था कि वो आंखें खोले तो मैं उससे बात करूं। और उसने जैसे ही आंखें खोली तो मुझे कहता है, बोल मूर्ख, क्यों आया है? मैंने उसको सारी कहानी सुना दी कि मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर यहां पे पहुंचा हूं, शाजिया से शादी करना चाहता हूं। उसने कहा, मूर्ख, तेरा ये काम हो जाएगा, बस तुझे एक काम करना होगा। जानवर, हलाल जानवर जिसका गोश्त बिकता है, तुम खाते हो, उसकी शाने की हड्डी लेके आओ, ऐसी हड्डी जिस पे ना ही चोट लगी हो, ना ही उसको काटा गया हो, साफ हड्डी। मैंने कहा, मैं कैसे लेके आता हूं? मैंने सुन रखा है जो शाने की हड्डी होती है इस पर तो जादू वगैरह होता है, और जो कसाई होता है वो हड्डी देता भी नहीं है, तो मैं कैसे हड्डी लेके आऊं? तो एकदम जैसे वो जलाल में आ गया और कहा, मूर्ख, सारा दिन फाइलें तो खेलता रहता है, फाइलें इधर से उधर करता रहता है, उधर तो थकता नहीं है, एक हड्डी लाते हुए तुझे मसला हो रहा है। तो मुझे झटका सा लगा कि वो कैसे जान गया था कि मैं क्लर्क हूं और फाइलें इधर उधर करता रहा हूं। इसका मतलब है कुछ तो था उसके पास जो इल्म की सूरत में था, वो जानता था। अगर तुझे शाजिया से शादी करनी है तो जा मेरे पास शाने की हड्डी लेके आ, तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा, उसके बदले मुझे आपको कितना पैसे देने होंगे? तो वो थोड़ा सा ऐसे करीब हुआ मेरे, और जैसे ही वो बोला तो उसके मुंह से बदबू का इसका फबका सा निकला। कब से उसने कुली तक नहीं की थी, उसके जिस्म से पहले ही बदबू आ रही थी, लेकिन जैसे ही करीब हुआ तो ऐसी बुरी बदबू आई उसके सांसों से। उसने कहा, तुझे मुझे कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, उसके बदले मैं तेरा ये काम कर दूंगा। कैसा काम? पहले मुझे बताइए कैसा काम? उसने कहा, बहुत ही आसान काम है, उसके बदले मैं तुझे माला माल कर दूंगा, शहजादा बना दूंगा। ये क्या, दुनिया की हर लड़की तेरे कदमों में होगी। लेकिन पहले जा, तू शाने की हड्डी ले आ, उसके बाद मैं तुझे काम बताऊंगा क्या काम है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुझसे काम चाहिए, जा, तू कर सकता है। मैं वहां से निकला और फैसला किया कि कैसे शाने की हड्डी लेके आऊं, लेकिन आजमाने में क्या हर्ज है। मेरी मोहब्बत कह चुकी है, उसको क्या जवाब दूंगा, कैसे झूठ बोलूंगा, उसके साथ हड्डी ले ही लेता हूं। सो मैंने फैसला किया, अगले दिन ही जब दफ्तर से छुट्टी हुई, मुख्तलिफ दुकानों में गया, कसाई की दुकानों पर, जहां से मुझे वो हड्डी इस सूरत में मिल सकती थी कि पूरा गोश्त का वो हिस्सा मैं ले लेता। और ऐसे ही एक दुकान पे वो पूरा हिस्सा मुझे नजर आया, तो मैंने कहा, जी ये मुझे दे दीजिए। उसने कहा, जी बोटी कैसी, छोटी बनानी है या बड़ी? मैंने कहा, नहीं नहीं, वो हम खुद घर में बना लेंगे, आप इसको काटिए मत। तो वो बोला, बाबू इसके अंदर शाने की हड्डी है, उसको काट के फेंकना, साबित ना फेंकना, वरना लोग उस पर जादू करते हैं। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, मैं उसको ऐसे ही फेंक दूंगा जैसे आपने कहा है। तो मैंने गोश्त लिया, पहले ही फैसला कर चुका था, छुरी लेकर गया था। एक जगह पहुंच के जहां वीराना था, मैंने गोश्त को उसमें से उतार के फेंक दिया और उस हड्डी को अंदर रख दिया शापर में। सीधा बाबे के पास पहुंचा, वो झोंपड़ी में मेरा ही शायद इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही कहा, आ गया मूर्ख, ये मुझे दे दे। उसने हड्डी को निकाला और कहा, बहुत अच्छे तरीके से तूने इसकी सफाई की है, तूने कट नहीं लगाया, इसको कोई दाग नहीं लगना चाहिए था, तूने अच्छे तरीके से इससे गोश्त उतारा है। जैसे वो ये भी जानता था कि मैंने गोश्त कैसे उतारा है। मैं उसकी इस बात पे तो हैरान हो रहा था कि मुझे कहता है, कल तू मेरे पास आना,
परसों नहीं सॉरी हफ्ते बाद मेरे 21 दिन बाद मेरे पास आना। कहते हैं, मैंने कहा ठीक है जी। मैं वहां से चला गया। ये तकरीबन मैंने गिनती तो नहीं की थी, लेकिन ऑफिस उस तरह रूटीन में जाता और शाजिया ने मुझसे पूछा था, मैंने उसको कह दिया कि उसने 21 दिन का कहा है और ये है वो है फ्लाएं। हमने दिन तो काउंट नहीं किए, लेकिन एक दिन मैं जब दफ्तर से घर पहुंचा तो शाजिया के माँ बाप हमारे घर आए हुए थे और ऐसी अंदाज में उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया कि उसकी माँ ने उठते ही मेरे सर पे माथे पे बोसा दिया और कहा मेरा बेटा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। और शाजिया के बाप ने मुझे गले लगा लिया, मेरा शहजादा आ गया। बैठो बैठो, तुम्हें बता दें तुम्हारी शादी की हम बात करने के लिए आए थे। बस तुम्हारे वालिदैन कह रहे हैं कि बस ज़रा मुहर्रम गुजर जाए उसके बाद करते हैं। हम तो कह रहे थे निकाह कर लेते हैं, रुखसती बाद में कर लेंगे। ये बस ऐसा कह रहे हैं कि नहीं मुहर्रम के बाद करते हैं। हम तो बस सब फाइनल कर चुके हैं। हमारी तो ख्वाहिश थी, आपकी अमानत है शाजिया, आज ही निकाह कर लीजिए। हम तो मिठाई भी इसलिए लेके आए थे। हाँ तो इन्होंने कह दी है तुम्हारे माँ बाप ने, लेकिन शहजाद बेटा हमारी ख्वाहिश थी आज ही निकाह हो, कल रुखसती हो। चलो कोई बात नहीं, मुहर्रम गुजार लेते हैं और मुहर्रम के बाद जैसे तुम्हारे वालिदैन को, वरना हम तो कह चुके भाई, ये इनके सामने कह रहे हैं ये बेटी आपकी बेटी है, अब हमने आपको दे दी, जब चाहें आप ले जाएं। आज भी आपकी है, महीना ये 10-15 दिन मुहर्रम के गुजर के भी आपकी है। और ऐसी मोहब्बत से, ऐसे प्यार से, इस अंदाज से वो मुझसे मिल रहे थे कि मैं हैरान था कि ये काया पलटी कैसे। मैं बैठा रहा, उन्होंने मुझे गुलाब जामुन, ज़बरदस्ती मेरी होने वाली सास ने मेरे मुंह में गुलाब जामुन रख दिया कि खाओ बेटा, तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिलने जा रही है। मैं कुछ देर बैठा रहा, लेकिन समझ गया। और उसी शाम मुझे शाजिया ने कहा, पता है जब से तुम बाबा के पास होके आए हो 21 दिन मुकम्मल हो गए हैं और मैंने कोई भी बात माँ बाप से नहीं की, कुछ भी नहीं की। ये खुद से उठे हैं और इस तरह तुम्हारे घर पहुंचे हैं जो तुम बता रहे हो। अब तुम कल ही बाबा जी के पास पहुंचो। अगले ही दिन मैं बाबा जी के पास पहुंच गया। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मिठाई का डब्बा भी लेके गया। वही बाबा बाहर बैठा हुआ था, झोंपड़ी से बाहर। मुझे देखते ही कहा, आ गया मूर्ख, तेरा काम हो गया, बाबा ने तेरा काम कर दिया। मैंने कहा बाबा जी मिठाई खाइए। कहता है साइड पे रख दो। मूर्ख, अब तू चाहता है ना कि ये तेरे वालिदैन ने लेट किया, तेरे वालिदैन ने आगे की डेट दे दी कि मुहर्रम गुजर जाए, वरना वो अभी भी तैयार थे और ये हो जाता। और मैं तुझे एक और बात भी बता दूं मूर्ख, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दूंगा। महल, सोने, जवाहरात, दुनिया की हर ख्वाहिश, जिस दफ्तर में काम करते हो उसका भी बड़ा बना दूंगा। बॉस बन जाओगे, जो चाहोगे ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, महल बना दूंगा। शाजिया जैसी कई तुम्हारे पीछे होंगी। बस अब मेरी बारी है। तुम्हारा काम तो समझो ये मैंने कर दिया। जब चाहोगे ये तुम्हारी दुल्हन बन जाएगी। जो बननी नहीं थी, तुम्हारे नसीब में नहीं थी, मैंने बदल दिया इसको। अब तुम्हें मेरा काम करना है। मैंने कहा बताइए क्या काम करना है। उसने कहा 3 छोटे काम है जो तुमने करने हैं। पहला काम जो है वो है तुमने मेरे लिए मट्टी के बने हुए 7 दिए लेके आने हैं। ठीक है बाबा जी, मैंने कहा ले आऊंगा, कोई मसला नहीं। मट्टी के साथ बने हुए जो दिए होते हैं, वही जो आम दुकानों पे मिलते हैं, मट्टी के दिए होते हैं। कहा हाँ वही 7 मट्टी के दिए। मैंने कहा बाबा जी मैं एक सवाल पूछूं? मैंने कहा हाँ पूछ। आप मुझसे ये काम जो कहने जा रहे हैं, मैंने अभी सुना नहीं है, लेकिन पूछना चाह रहा हूं, मुझसे ही ये काम क्यों कराना चाह रहे हैं? तो दिए या जो भी आगे आप कहने जा रहे हैं, आप तो इतने पहुंचे हुए हैं, सब कुछ आपको वक्त से पहले पता लगता है। आपने जिस तरह मेरी ये शादी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, आप तो खुद भी कर सकते हैं, तो मैं ही क्यों? वो बोला तू लाखों में से एक है। जब तू मेरे पास चल के आया था तो उसी वक्त घर से निकला था, मुझे पता लग गया था कि वो आ रहा है जिसकी मैं तलाश में था। जब तू पहुंचा तब भी मुझे पता था तू मेरे पास आ रहा है, आके बैठ गया है। अपने घर वालों से पूछी, जब तू पैदा हुआ था उस वक्त सूरज ग्रहण था, और सूरज ग्रहण के साथ ये था। मैं यहां बताना जरूरी नहीं समझता। उसने कहा ये था। और ऐसा कई सालों बाद होता है कि एक बच्चा पैदा होता है और वो तुम हो,
जो सूरज ग्रहण और रात को ये कुछ हुआ था ऊपर, जिसको तुम्हारी निगाहों में या तुम्हारी वालिदैन की निगाहों में तो आम सी बात है, लेकिन हम अमल करने वाले जानते हैं कि उस घड़ी जो भी बच्चा पैदा होगा वो बहुत बड़ा बच्चा होगा, और ये काम तुम कर सकते हो। अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुमने नज़ारा देख लिया है, जब चाहोगे शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें मैं दौलतमंद भी बना दूंगा। तुम जानते हो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तुम ये भी जान गए हो, तुम जो भी करो मैं तुम्हारा बता सकता हूं, इल्म की ताकत रखता हूं, बस अब मेरा काम करो। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, आपके साथ दिए मैं ले आऊंगा, बस यही पहली शर्त है आपकी? 3 शर्तें थी, 3 उसने कहा था मेरी बातें हैं जो तुमने पूरी करनी है। मैंने कहा जी पहली बात यही थी। उन्होंने कहा नहीं, इन 7 दियों के साथ जलाना भी तो होगा इन दिनों को। मैं हंसा, मैंने कहा ओहो मैं समझ गया, तेल भी लाना होगा, ठीक है मैं लेता आऊंगा। बाबा बोला तेल नहीं चाहिए, सूअर की या कुत्ते की चर्बी चाहिए जो इस तेल में जलेगी। मैं एकदम से घबरा गया, सूअर की और कुत्ते की चर्बी मैं कहां से लाऊंगा? उसने कहा तू ही लेके आएगा, इन 7 चिरागों के साथ, उसी में तो चिराग जलेंगे, सूअर की चर्बी या कुत्ते की चर्बी में। अब मुझे शर्त तो पूरी करनी थी, शाजिया मिलती ही उसी सूरत में। अभी काम अधूरा हुआ था, मेरे वालिदैन ने रोक दिया था। उसने कहा था कि तुम्हारे वालिदैन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही लंबा कर दिया। तो उसकी शर्त यही थी कि तुम्हारी शाजिया बनेगी उस सूरत में जब तुम मेरा काम करोगे। अगर तुम मेरा काम अधूरा करोगे तो शाजिया तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकेगी, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और अब पहली उसने शर्त और पहली उसने काम जो मेरे जिम्मे लगाया था, 3 काम थे जो उसके मैंने करना था, 7 दिए और कुत्ते की चर्बी या सूअर की चर्बी। तो मेरे जहन में वहीं बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार सूअर तो मुश्किल है, कुत्ते की चर्बी कैसे? हाँ, मेरे जहन में वहीं बैठे बैठे एकदम ख्याल आया कि गली में वो जो सफाई करने वाला लड़का आता है ना, वो इन कामों में एक्सपर्ट है। मैं अगर उसको पैसे दूं तो वो आराम से मुझे कुत्ते की चर्बी निकाल के दे देगा। तो उसी लम्हे मैंने कहा हो जाएगी चर्बी। उसने उसी वक्त अपने दांत खोले मुस्कुराने के लिए, तो पीले काले दांत बदबूदार मेरे सामने आए और उसने कहा जिसका लड़के का तू सोच रहा है, गली का वो जो सफाई करने आता है, वो नहीं, तू खुद उसको कुत्ते को ज़िबा करेगा। मैं कहा मैं समझा नहीं बाबा। उसने कहा वो सिर्फ तुझे कुत्ता ला के देगा, उस कुत्ते को ज़िबा तूने खुद से छुरी पकड़ के उसकी गर्दन पे फेरनी है और उसको ज़िबा करना है जैसे हलाल जानवर को ज़िबा करते हैं तकबीर पढ़ के। ऐसे ही तूने सूअर को या कुत्ते को, अब तेरे पास सिर्फ कुत्ते की ऑप्शन है, तो कुत्ते को छुरी चलाते हुए तू तकबीर पढ़ेगा जैसे हलाल जानवर को हलाल किया जाता है, और उसको तकबीर जब पढ़ लेगा तो अपने हाथ से उसकी चर्बी निकालेगा। उन 7 में तू पैदा हुआ था, वो लड़का नहीं, इसलिए तुझे अपने हाथ से करना होगा। मैंने कहा मेरे लिए नामुमकिन है, मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है जा फिर। शाजिया जिस अंदाज में उसके वालिदैन तेरे घर आए थे, अगले दिन समझ वो इनकार भी इसी अंदाज में कर देंगे। जाके आजमा ले। अब मैं जो बाबों को नहीं मानता था, अब इतना तो समझ चुका था कि ये बाबा कर सकता है, और मैंने इसका काम ना किया तो ये सही है, शाजिया के वालिदैन चले जाएंगे, मेरी मोहब्बत मुझे नहीं मिल सकेगी। वो मोहब्बत जिसके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकता था, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैंने फैसला किया ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा। अगले दिन मैं शाम को उस लड़के को ढूंढा। वो सुबह सुबह आता था, शाम को मुझे कहीं पे भी ना नजर आया। तो मैंने सोचा दफ्तर जाने से पहले उससे मिलता हुआ जाऊंगा, और ऐसे ही हुआ। ऑफिस जाने से पहले मैंने उसको ढूंढा, वो मिल गया। मैंने उसे जेब से पर्स निकाला और 100 के कुछ नोट निकाल के उसके हाथ में रख दिए। तो उसकी आंखें चमक से उठी और उसको यकीन ना आया, और मुझे देख के पूछा खैर है बाबू, क्या हुआ? ऐसी फराख दिली समझ नहीं आई। मैंने कहा तुझे काम करना होगा। मैं डर रहा था उससे काम कहते हुए। कहता है कैसा काम? मैंने कहा मुझे एक कुत्ता चाहिए और उसकी चर्बी। तो एकदम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो काम पहली दफा नहीं पहले भी कर चुका, और कहा बस ये काम हो जाएगा। मैं तो डर रहा था कि कहीं ये गुस्से में ना आ जाए, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है,
और पैसे भी दूंगा। तो कब लाओगे? उसने कहा शाम को, आज शाम को ही कुत्ता ले लीजिएगा। कहाँ पे आना है? मैंने कहा फलां फलां जगह पे आ जाना। उसने कहा ठीक है। जैसे ही शाम हुई मैं ऑफिस से घर पहुंचा और उसके बताए हुए टाइम पे वहां पहुंचा तो वो पहले से ही कुत्ता लेके वहां पे मौजूद था। मुझे देखते कहा आगे बाबू ये देखिए कैसा रहेगा। मैंने कुछ और नोट निकाले जेब से और उसको पकड़ा दिए। उसने जल्दी से अपनी जेब में रख लिए और कहा बांध दूं इसको? मैंने कहा बांध दो। उसने उसके रस्से को इस अंदाज में दरख्त के साथ बांधा कि उसका मुंह बिल्कुल दरख्त के साथ टच हो गया। उसने उसकी टांगें भी बांध दी। अब वो कुत्ता हिलना भी चाहता तो हिल नहीं सकता था, वो फुल बंधा हुआ था। छुरी भी वो अपने साथ लेके आया था। उसने कहा ये लो बाबू छुरी। मैंने छुरी हाथ में पकड़ी और ऐसा कुफ्र का काम था जो मैं करने जा रहा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुफ्र करने जा रहा था। मैंने उस कुत्ते को उसी तरह तकबीर पढ़ के हलाल कर दिया जिस तरह जानवर को ज़िबा किया जाता है, और फिर उसको काट के, मुझे नहीं पता कैसे मेरे अंदर जनून आया, कैसे मैं वैशी बना मोहब्बत को पाने के लिए। जो खुदकुशी करने तक को तैयार हो गया था वो शख्स अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक जनूनी काम भी कर रहा था। मैंने उस कुत्ते को वाकई चीर फाड़ के उसके अंदर से चर्बी भी निकाल ली। मोहब्बत भी ऐसी चीज़ है जो इंसान को खुदकुशी करने पे अगर मजबूर कर सकती है तो दुनिया का कोई काम भी करा सकती है। कुछ लोग जायज़ काम करते हैं और कुछ लोग अपनी मोहब्बत को पाने के लिए नाजायज़ काम। और ऐसा ही था। मैंने जब उसकी चर्बी निकाल ली, और निकालनी मैंने अपने हाथों से थी, जब मैंने अपने हाथों से वो चर्बी निकाल ली तो उसको शापर में डाल दिया और उसे मैंने कहा ठीक है, बाकी जो इसका जितना भी जिसका, इसको गड्ढा खोद के ज़मीन में दफना दो। हम जिन दरख्तों के पास थे और जिस टाइम में थे, हम इर्द गिर्द बाकायदा देख भी रहे थे कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, तो उस वक्त कोई भी नहीं था। उसने फौरी तौर पे एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के उस कुत्ते को उसके अंदर दफना दिया। जब ये काम हम कर चुके तो वो जो शापर दरख्त पे लटका हुआ था उसने कहा ये लो बाबू तुम्हारी चर्बी। उसने मुझे चर्बी दी और यूं मैं चर्बी लेके रवाना हो गया। अब परेशानी ये थी इस चर्बी को घर में कहाँ पे छुपाऊं, क्योंकि कल जाके उस बाबे को मैंने चर्बी देनी थी। यूं चर्बी जैसे कैसे जाके घर में मैंने छुपा दी, और जब वो ऑफिस के लिए निकला तो उस शापर को मुख्तलिफ शापर में और चीज़ों में छुपा के दफ्तर भी लेके गया और अपना काम करता रहा। बार बार तवज्जो उस शापर की तरफ थी कि मैंने कैसा ज़िंदगी में अजीब व गरीब काम किया था। खैर, ऑफिस से छुट्टी करके उस शापर को लेके मैं बाबे के पास पहुंच गया। मैंने कहा ये लो बाबा मैं शापर ले आया हूं। उस बाबे ने कहा ठीक है। साथ में दिए भी मैंने ले लिए थे, 7 उसने दिए मंगवाए थे, कच्ची मिट्टी के बने हुए 7 दिए, और साथ में कुत्ते की ये चर्बी थी। मैंने कहा ये लो बाबा एक काम तो तुम्हारा हो गया, अब बताओ अब दूसरा काम क्या है जो मैंने करना है। उसने कहा दूसरा काम है तुम्हें ऐसी कुंवारी कन्या को ढूंढना है कि जो कुंवारी भी हो और मर जाए, और उसके घर वाले जाके उसको दफना आए। तो तुमने उस कब्र को खोदना है और उस लड़की के नाक के अंदर जो रुई दी जाती है, उसके कानों में जो रुई दी जाती है, उस रुई को निकाल के मेरे पास लाना है। इस दिए की लौ भी तो जलानी है, इस दिए के लिए रुई भी तो चाहिए, तो वो रुई उस कन्या, उस कुंवारी कन्या के नाक और कानों की होनी चाहिए। एकदम उछल के खड़ा हो गया कि ये क्या आप फरमाइश कर रहे हैं मुझसे, ये मैं कैसे लेके आ सकता हूं। उसने कहा ये तो तुझे करना होगा, अगर अपनी मोहब्बत को पाना है। मैं तुझे आज भी एक बात कर रहा हूं, मैं तुझे दुनिया जहान के खजाने दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, तेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर दूंगा। तू मेरे इल्म से वाकिफ है, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा जो तेरी ख्वाहिश होगी, तो दुनिया का अनोखा बंदा बन जाएगा। क्योंकि ये एक अमल जो करना है सिर्फ तू ही कर सकता है, कोई और नहीं।
तो पैदा ही ऐसी घड़ी ऐसी सातों में हुआ है कि तेरे से ही ये काम लिया जाएगा और तू ही कर सकता है। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मुझे ये तो पता लग गया था कि उसने फिर से मुझे अपनी धमकी को दोहरा दिया था कि तूने ना किया तो जो कुछ तेरे साथ अभी हुआ है, शादी का जो तू ख्वाब देख रहा है, खुशियां मना रहा है, सब मैं ख़त्म कर दूंगा। और फिर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं इतना बड़ी हामी भर के आ गया था कि उसकी उस झोंपड़ी से निकलते हुए मैं सोच रहा था कि मैंने कितनी बड़ी हामी भरी है। एक लड़की जो कुंवारी भी हो मर जाए और उसकी कब्र खोद के उसके नाक में से रोई और कानों में से रोई निकालना कितना बड़ा काम था। मैंने हामी कैसे भर ली, लेकिन मुझे करना था। अब मैं अपने गली की वो जो मस्जिद का स्पीकर था उससे ऐलान सुनता था कि कोई भी ऐसा ऐलान हो और मैं पता लग जाए कि लड़की मर गई है और उसकी पूरी तस्दीक करूं, उसके बाद रोई निकाल के लाऊं। 3-4 दिन इसी तरह ऐलान सुनने के चक्कर में मैं गली में फिरता रहा। कोई ऐलान ना हुआ तो अगले दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा था। छुट्टी होने वाली थी कि लोग जा चुके थे। बैठे बैठे मुझे ऊँघ सी आ गई, मैं ऐसे सो सा गया। जब मैं सो सा गया तो वहीं पे सोते हुए मैंने ख्वाब देखा। वही मनहूस शक्ल वाला बाबा मेरे ख्वाब में आया और मुझे कहा, मूर्ख, तू इस तरह इंतजार में बैठा रहा तो ये तो सालों साल लग जाएंगे। तू क्या समझता है कि कोई ऐलान होगा और तेरे लिए कोई तैयार करके बैठा होगा, तू जाके लेके आएगा? तुझे इसके लिए या तो खुद किसी कुंवारी कन्या को मारना होगा, उसको मार दे। जब वो मर जाएगी तो बस जाके काम करके आ, नहीं तो किसी अस्पताल में जा, अस्पताल से तुझे मिल जाएगी। और उसके बाद मुझे आंख खुल गई। मुझे झटका सा लगा कि ये क्या मैंने सुना है। मैं किसी कुंवारी कन्या को मार दूं? नहीं नहीं, ये मैं काम नहीं कर सकता। तो फिर क्या हो सकता है? हाँ, अस्पताल जाके ऐसी बहुत सारी लाशें आती हैं जो लावारिस होती हैं या ऐसी हादसात में मौत वाक़ई हो जाती हैं, वहाँ पैसे दे के मैं ये ज़रूर काम करा सकता हूँ। यूँ फिर मैं अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। 2-3 जगहों पे मैंने पैसों की भी उनको जो वहाँ पे सफाई करने वाले होते हैं उनको ऑफ़र दे दी, कुछ नोट भी दे दिए कि ऐसी कोई आए तो मुझे ज़रूर बताना। उसने कहा, काम क्या है बाबू? मैंने कहा, कुछ नहीं यार, एक अमल करना है। वो समझ गए, शायद ऐसी बातों से वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा, जैसे आएगी बता देंगे। और यूँ मैं चक्कर लगाता रहा। और एक शाम मैं जब अस्पताल में पहुँचा तो वो शख्स, उसने मुझे देखते ही दूर से हाथ हिलाया, मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं कहा? कहता है, बाबू आज ही एक कुंवारी लड़की की लाश पहुँची है। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी वो, अभी तो जवान हुई थी, 16 साल भी उम्र नहीं है उसकी। वो मर गई है, उसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया है। बस घंटे 2 घंटे तक उसके ख़ानदान वाले आते ही होंगे उसके मुर्दा जिस्म को लेके जाने के लिए। और ऐसा ही हुआ। मैंने बैठ के इंतज़ार किया। उसने मुझे सारा बता दिया था। उसके वालिदैन रोते पीटते आ गए अपनी बच्ची के मुर्दा जिस्म को लेने के लिए। और यूँ एम्बुलेंस में रख के जब वो रवाना हुए तो मैं भी मोटरसाइकिल पे उनके पीछे पीछे रवाना हो गया। यहाँ तक कि मैं उनके घर पहुँचा, जो एक मातम वाला घर था। सारे अफसुर्दा थे, माँ बाप बुरी हालत में थे। और यूँ मैंने उस लड़की का नमाज जनाजा भी अदा किया। और जब वो उसको कब्र में दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेके जा रहे थे तो मैं साथ साथ जा रहा था। यहाँ तक कि उस कब्र को भी मैंने नोट कर लिया जहाँ पे उस लड़की को दफनाया गया था। और जब दफना के वो सब चले गए तो मैंने देख, उसके इंतज़ार में था कि मैं अब अपना एक्शन करूं। अस्पताल से ही मैंने उसको कह दिया था कि इनको समझा देना, इसके घर वालों को, कि इसकी नाक और कान के अंदर से रुई ना निकालें, क्योंकि इसको काटा पीटा गया है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जब उसकी मुर्दा जिस्म को एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो वो करीब गया और उसने कहा, नाक और कान में गुस्ल देने के बाद भी रुई ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि जब अस्पताल में इस तरह काट पीट होती है तो ये ज़रूरी होता है। और मुझे पक्का यकीन था कि उसके घर वालों ने ज़रूर उसके नाक और कान में रुई रख दी होगी। रात को वो सामान लेके जिससे कब्र को खोदना था मैं पहुंच रहा था और डरा हुआ था, कांप रहा था कि रात का मंजर, खौफनाक मंजर, कब्रिस्तान पूरा खामोश था। और मैं चलते हुए उस कब्र के पास पहुंच गया। मेरे जिस्म की हालत
ऐसी थी कि जिसमें मेरा कपकपा रहा था, दिल की धड़कन तेज़ थी। मैंने अपने आप को कांपते हुए देखा, अजीब से अंदाज में खौफ की वजह से कपकपाहट थी। मैं एक कब्र को खोदने जा रहा था। मैं एक आम इंसान था, मैंने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन शायद मैं रोबोट बन चुका था, या अब मेरे जहन में जब ये इस अमल से गुजर चुका हूँ तो कहते हैं अब मैं सोचता हूँ कि उस बाबे ने ऐसा सहर, ऐसा जादू मेरे ऊपर कर दिया था कि मैं रोबोट बन के ये सारे काम किए जा रहा था। मैंने वो बेलचा उठाया और कच्ची ही अभी कब्र थी, पक्की नहीं थी, उसको मैंने खोलना शुरू कर दी, मट्टी हटाना शुरू कर दी। हर दफ़ा जब उसमें मैं ऐसे ज़ोर से बेलचा मारता और मट्टी उठाता तो ऐसा लगता था मेरे दिल पे धमक सी पड़ी है उस बेलचे की। मैं इधर उधर देखता, ऐसा लगता है जैसे कोई मुर्दा भी उठ के बैठ जाएगा, कोई आके खड़ा हो जाएगा कि क्या कर रहा है तू। और मैं इधर उधर देखते हुए फिर से चोट लगाता, फिर मैं चोट लगाता गया, यहाँ तक कि जब मैं मट्टी हटा चुका तो अब वो मंजर था जब कफन में लिपटी वो लड़की मेरे सामने आने वाली थी। और जब मैंने सब हटा दिया तो कफन मेरे सामने आ गया। अब मेरे हाथ कांप रहे थे और कांपते हाथों के साथ मैं उसको सर की जगह पे जो कफन को बांधा गया था उसको खोल रहा था। कांपते हाथों के साथ मैंने उसको आखिर खोल ही लिया, और जैसे ही उसको मैंने खोला और उस कफन को उसके मुंह से हटाया तो मुझे ऐसे लगा वो लड़की आंखें खोले मुझे देख रही है। और जैसे ही मुझे ये नजर आया कि वो आंखें खोले मुझे देख रही है, मैंने एक चीख मारी और जल्दी से बाहर की तरफ भागा, कहीं ये मुझे पकड़ ना ले। मैं भागा ही था कि मेरा पांव स्लिप हुआ और धड़ाम से नीचे उस लड़की के ऊपर गिर गया। मुझे लगा कि इसने पीछे से मेरी टांग घसीटी है। जैसे ही वो मेरी तरफ देख रही थी उसी वक्त मैं डरा और भागने ही लगा तो उसने पीछे से मेरी टांग घसीट दी और धड़म से मैं जमीन पे गिर गया। मुझे लगा मैं बेहोश हो गया हूं। ठक 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 दिल की धड़कन इस तरह थी, लेकिन मैं बेहोश नहीं था। मेरी आंखें खुली हुई थी। मुझे सामने आसमान नजर आ रहा था। मैं कब्र के अंदर लेटा था, एक मुर्दा लड़की के जिस्म पे पड़ा था। ये बहुत भयानक खौफनाक था। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि किसी ने मेरा टांग नहीं घसीटी, किसी ने मुझे टांग से पकड़ के घसीटा नहीं है, बल्कि मैं खौफ के मारे जो मैंने पांव रखा था उससे स्लिप हुआ था। मैं दोबारा से हिम्मत करके उठा, डरते डरते लड़की की तरफ देखा कि ये मुझे देख क्यों रही थी। तब मैंने देखा कि उसकी आंखें बंद हैं। मैं खौफ में ऐसा डर गया था, खौफ ऐसा मेरे ऊपर तारी हो गया था कि मुझे देख रही है, असल में वो आंखें बंद करके मुर्दा जिस्म लेटी हुई थी। मैंने जल्दी से उसके नाक और कान से रुई निकाली। कांपते हाथों के साथ जो जेब में एक डब्बी सी लेके आया था उस डब्बिया के अंदर उस रुई को रखा और डब्बी बंद कर दी। उसको अपनी जेब में डाला और छलांग मार के कब्र से बाहर निकला। अभी भी वो कफन हटा हुआ था चेहरे से, नाक से रुई और कान से रुई मैंने उठा ली थी। एकदम मेरे जहन में आया मुझे इसको बंद तो कम से कम कर देना चाहिए। मैं एक आम इंसान था, ऐसे काम करने वाला नहीं था। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि कोई ताकत मुझसे ये काम करा रही है। आम जिंदगी में मैं कभी ऐसा काम ना करता, बेहोश हो जाता। मैं दोबारा से कब्र के अंदर उतरा। कांपते हाथों के साथ मैंने वो कफन उसके मुंह पे दोबारा कर दिया और उसको बांधना शुरू कर दिया। अब मुझे ये लग रहा था कि लड़की अपने हाथ उठाएगी और मेरी टांग को पकड़ लेगी। मैं उसके कफन को बांध रहा था और आखिर मैंने उसके सर पे उसके कफन को बांध दिया और मैंने यूं हाथ करके उससे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करना। और मैं जल्दी से बाहर निकला और उसके ऊपर मट्टी डालनी शुरू कर दी। उसको सही तरीके भी मैंने बंद नहीं किया, बस जैसे कैसे बंद कर दिया कि उसके ऊपर मट्टी डाल दी। घर तो मैं पहुंच गया, लेकिन इतना डर चुका था, ऐसी बुरी हालत हुई कि घर पहुंचते मुझे शदीद बुखार हो गया। ऐसा बुखार कि मेरे वालिदैन भी परेशान हो गए। 2 से 3 दिन मेरा इलाज होता रहा, मुझे ड्रिपें लगती रहीं, अस्पताल में मेरा इलाज होता रहा। 3 दिन के बाद जाके मेरा बुखार उतरा। और जब 3 दिन के बाद ठीक होकर मैं घर आया तो वो डब्बी जो मैंने वहाँ पे रखी थी घर में जिस जगह पे, उसको उठाया और उस बाबे के पास पहुँच गया और मैंने कहा ये लें आपकी डब्बी, और हाथ जोड़े, आप बस मुझे माफ़ कर दें,
मैं ये कैसे काम कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं जी भी सकूँगा कि नहीं। मेरा ईमान, मेरी गैरत, मेरी मर्दानगी मुझ पे लानत भेज रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये मैं क्या कर बैठा हूँ। मैं एक लाश की बेहुरमती कर रहा हूँ, एक मैयत की बेहुरमती कर रहा हूँ। मुझे मेरा ज़मीर जीने नहीं दे रहा। मैं बुखार में लेटा हुआ था, सोच सोच के मैं मर गया था। ऐसे लगता था कि किसी ताकत ने मुझसे करवाया है। मुझे माफ़ कीजिए बाबा जी, मैं अब ये काम नहीं कर सकता। तो एकदम जैसे वो जलाल में आ गया और कहा, मूर्ख, तुझे ये करना होगा। अब आखिरी ही तो रह गया है, बाकी बचा ही क्या है। एकदम से वो ठंडा हो गया, जो गुस्से में बोला था एकदम से ठंडा हो गया। कहता है, अब तो आखिरी एक छोटा सा काम रह गया है, बड़े काम तो तूने कर दिए हैं। यही बड़ा काम था जो मुर्दा लाश की रोई निकालनी थी। आगे तो छोटा सा काम है मूर्ख। अब समझ, तेरा काम हो गया। शाजिया तेरी, दौलत तेरी, महल तेरे, मैं तेरे, तू मेरा बेटा है। मैं तुझे पुत्र मान चुका हूं अपना, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं वो मेरा पुत्र ही कर सकता है जो तू करके दे रहा है। मैंने कहा, क्या करने जा रहा है बाबा, मुझे तो बता। पुत्र कह रहा है, चल बता ही दे क्या करने जा रहा है। उसने कहा, मैं काले जादू की 5वीं दर्जात पे पहुंच गया हूं, 5वें दर्जे पे हूं मैं। दुनिया में अभी तक 7 लोग काले जादू के 5वें दर्जे तक पहुंचे हैं और मुझे 6ठे दर्जे पे जाना है। 6ठे दर्जे के लिए ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जो सूरज ग्रहण हो और रात को ये हुआ हो और उन 7 में, उन घड़ियों में पैदा हुआ हो। वही 6ठे दर्जे पे पहुंचा सकता है। वो जो मुझसे पहले 7 लोग 5वें दर्जे पे पहुंचे थे, 6ठे दर्जे की ख्वाहिश रखते थे, उनको तेरे जैसा बंदा नहीं मिल सका था। बट मुझे पुत्र मिल गया है, मेरा बेटा तू। मैं ज़रूर 6ठे दर्जे पे पहुंच जाऊंगा। बस अब एक छोटा सा काम है, उसके बाद दौलत होगी, शाजिया होगी। मैंने कहा, बोलो क्या छोटा सा काम है, क्या करना है। उसने कहा, 7 दिए भी आ गए हैं। उन दियों में जलाने के लिए चर्बी भी आ गई है। उन चर्बी के अंदर रखने के लिए जो रोई चाहिए होती है वो रोई भी आ गई है। अब एक छोटा सा आखिरी काम कर, उसके बाद जो मांगेगा तुझे दे दूंगा। दौलत के अंबार लगा दूंगा, हीरे जवाहरात के अंबार लगा दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 6ठे दर्जे पे जाना है, काले जादू के 6ठे दर्जे पे। ये दौलत, ये दुनिया, ये चीज़ें तेरे लिए हैं। तू मेरा बेटा है, तुझे सब मिलेगा। बस जा मेरा बेटा, एक आखिरी काम कर। मैंने कहा, क्या काम करना है बता तो सही बाबे। अब वो बदबूदार बाबा जिसके साथ मैं बैठता था, जो मुझे बुरा लगता था, जहर लगता था, अब और भी जहर लग रहा था। उसने कहा, बस एक आखिरी जो काम करना है वो ये है, वो जो तुम्हारी रूहानी किताब है, मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा, कहानी सुनाना मकसद है, जो तुम्हारे मजहब की किताब है, रूहानी किताब, उसके 4 शुरू के सफ़े और 3 आखिर के सफ़े मुझे चाहिए 7 दियों में जलाने के लिए। मैं एकदम से अजीब हुआ। मजहबी हमारी किताब, एक सबसे मुकद्दस किताब की वो बात कर रहा था, सबसे मुकद्दस किताब। उस मुकद्दस किताब के वो कह रहा था 4 शुरू के सफ़े और 3 आखिर के सफ़े। यकीनन उस मुकद्दस किताब से औज़ बिल्लाह फाड़ के लाने थे। क्या करेगा इसका तू? उसने कहा, वो जो 7 दिए जलाने हैं उनके नीचे इन सफ़ों को रखना है। और उसके बाद भी उसने एक बकवास की कि इन सफ़ों के साथ फिर ये करना है। एकदम से मेरे अंदर ऐसे खून खौल सा गया कि इसने बकवास क्या की है। मुकद्दस किताब के सफ़ों के साथ दियों के नीचे रखना है और उसके बाद ये करना है। मैंने कहा, बाबा बस इसके आगे एक लफ्ज़ भी ना बोली। मैं गुनहगार ज़रूर हूँ पर मुसलमान हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकता। मैंने पहले भी तेरे कहने पे जुर्म किया है, गुनाह कबीरा किया है, लेकिन ये मैं सुनना भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुकद्दस किताब के बारे में तूने कह दिया, मैंने सुन लिया। मैं तुझे इस वक्त तक कत्ल नहीं कर पा रहा। और मैं आगे बढ़ा, मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ बाबे को मारा। मेरा वजूद खुल गया था, लेकिन वो जो मैंने थप्पड़ मारा, मेरा हाथ हवा में ही लहरा गया। वहाँ पे बाबा नहीं था। वो इतनी तेज़ी के साथ पीछे खड़ा हो गया था, मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने आगे बढ़ के ज़ोर से जो थप्पड़ मारा जनाटेदार, वो बाबे को नहीं लगा। और मैंने देखा बाबा नहीं है। मुड़ के देखा, पीछे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। और उसने कहा, तो मुझे नहीं मार सकता। अपने इस गुस्से को थूक दे इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं तेरे साथ वो करूं, तुझे सोच भी नहीं सकता।
बस इसकी हामी भर। मैंने कहा बकवास ना कर बाबा, अब कोई इस तरह का जुमला ना कहीं, ना कोई इस तरह की बात करी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझसे ये काम करवाएगा? तूने सोच कैसे लिया कि मैं ये तेरे लिए काम करूंगा? तूने जो करना है कर, ऐसी शाजिया लाख क्या करोड़ों शाजिया कुर्बान करता हूं मैं, मगर ये काम नहीं करूंगा। और आज के बाद मुझे बुलाएं भी मत, मेरा बस चले, मैं तुझे अभी चबा जाऊं, अभी तेरे टुकड़े कर दूं। तेरे वजूद के घिन आने लगी है मुझे, तेरे वजूद से नफरत होने लगी है तुझसे। तो सिवा को बाबा भी जलाल में आ गया और कहा, मूर्ख, तूने अगर मेरा काम ना किया तो सारी जिंदगी शाजिया को देने के लिए तरस जाएगा, और मैं तेरे साथ वो करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। तेरी जुर्रत, तू मेरे आगे इनकार करे। तू मेरी शक्तियों से वाकिफ नहीं है, तू मेरी ताकत से वाकिफ नहीं है। मैं भी अमलियात के 5वें दर्जे पे हूं, तेरे साथ वो कर सकता हूं जिसका तू सोच भी नहीं सकता। अभी भी वक्त है, मान ले, वरना मैं तेरे साथ वो करने जा रहा हूं अभी। और मैंने कहा, भाड़ में गई शाजिया और भाड़ में गई मेरी मोहब्बत। तूने बात ऐसी कर दी है, मेरे मजहब को तूने ललकार दिया है। मैं गुनहगार जरूर हूं, लेकिन ऐसा सुन भी नहीं सकता। और उसी वक्त पे जैसे ऐसे मुझे लगा कि मैं इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसको मैंने थप्पड़ मारने की कोशिश की, जिस तरह ये अपनी शक्ति से उधर हो गया, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। मैंने ऊपर की तरफ देखा और मैं कहा, या अल्लाह मुझे बचा, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से अल्लाह का कलाम जारी हो गया और मैंने कुरान मजीद की ऊंची आवाज़ में तिलावत शुरू कर दी। और तिलावत करते करते मैं झोंपड़ी से जब बाहर निकला तो वो अंदर से खड़ा ज़ोर से चीख रहा था, तू बच नहीं सकेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। और मैं यूँ तिलावत करते हुए अपनी मोटर बाइक तक पहुँचा। मैंने मोटर बाइक स्टार्ट की और वहाँ से चल पड़ा, लेकिन तिलावत करता जा रहा था। जैसे मुझे पता था, जैसे ही मैंने तिलावत बंद की तो ये मुझ पे हमला कर देगा, और इसी तिलावत की वजह से मुझ पे हमला नहीं कर पा रहा। मैं जान गया था ये बाबा पहुंचा हुआ तो है, लेकिन काले जादू पे पहुंचा हुआ है, लेकिन अगर मैं कुरान की तिलावत करता रहूं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मुझे लग रहा था कोई चीज़ तेज़ी के साथ भागती हुई मेरे इर्द गिर्द जा रही है। कभी मुझे महसूस होता उल्टे हाथ पे, कभी सीधे हाथ पे कोई चीज़ है जो मुसलसल मेरे साथ भाग रही है। मैं मुड़ के देखता, कुछ भी ना होता। यहां तक कि जब मैं एक जगह पे इशारे पे रुका तो मेरा मोटरसाइकिल ही बंद हो गया। विर्द में अभी भी कर रहा था, कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैंने बड़ी कीकें मारी, मोटरसाइकिल ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। मैं जान गया था उसकी ताकत, उसकी शक्ति मोटरसाइकिल को रोक रही है। मैंने पैदल ही मोटरसाइकिल को पकड़ लिया और पैदल ही चलता हुआ, अब दूर जाना था, एक दोस्त के घर तक मैं पहुंच ही गया। दोस्त के घर जाके मैंने उसे दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, यार मेरा बाइक बंद हो गया, मैंने घर जाना, यार इसको खड़ा कर दे। उसने कहा, कोई बात नहीं यार, चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ। मैंने कहा, नहीं यार मैं चला जाऊँगा, तू बाइक खड़ा कर ले। मैंने उसको बाइक दिया और वहाँ से बस के ज़रिए रवाना हुआ। काफ़ी देर मुझे इंतज़ार करना पड़ा, लेट नाइट तक बसें चलती थीं और आखिर एक बस आ ही गई। बस के अंदर भी मैंने तिलावत जारी रखी, लेकिन मुझे बस के अंदर भी महसूस हो रहा था कि कोई मेरे इर्द गिर्द है, कोई ऐसी ताकत सी है। मुझे बू आ रही थी, वैसी बू जैसे उस बाबे के पास से आती थी। अभी भी मैं उस बू को सूंघ रहा था। मैं अपने इर्द गिर्द देखता, कोई भी नहीं था। लोग बैठे हुए थे इक्का दुक्का जो थे, बाकी कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे साथ कोई है। यहाँ तक कि मैं स्टॉप पे उतरा और अपने उस मोहल्ले के सामने आ गया जिसकी 2-3 गलियां गुजार के मेरा घर आ जाता। और जैसे ही मैं बस से नीचे उतरा, उसी वक्त पूरे इलाके की बिजली चली गई। अमूमन बिजली जाती थी, इस वक्त नहीं जाती थी। मुझे नहीं पता ये बिजली उस बाबे की ताकत की वजह से गई थी या वैसे ही गई थी। अब जैसे ही बिजली चली गई तो उसी लम्हे अब मुझे भागना था अपने घर की तरफ, क्योंकि अभी भी मुझे महसूस हो रहा था कोई ताकत मेरे साथ है, बदबूदार ताकत। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब चलना शुरू किया तो क्लियर मेरे कानों ने जो एक आवाज़ सुनी, वो एक पायल की आवाज़ थी, छन 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 छन। और उसी ही तरह पाँव रखे जा रहे थे जिस तरह मैं कदम रखता था। जब मेरा पाँव ज़मीन पे पड़ता था तो उसी वक्त छन की आवाज़ आती थी। आवाज़ मेरे कदमों से तो नहीं आ रही थी, लेकिन जो भी था या थी वो मेरे कदम से ऐसे कदम मिला के चल रही थी कि मैं जब ज़मीन पे कदम रखता तो आवाज़ छन की आती।
अगर मैं तेज़ तेज़ कदम रखता तो आवाज़ भी तेज़ तेज़ आती, छन 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 छन, और मैं स्लो हो जाता तो स्लो पे भी। अब जो भी चीज़ थी मेरे साथ जो नज़र नहीं आ रही थी अंधेरे में, वो इस तरह कदम से कदम मेरे साथ मिला रही थी। मेरे तेज़ चलने पे भी छन छन आती, मेरे आहिस्ता चलने पे भी छन की आवाज़ आती। छन की आवाज़ उस वक्त आती जब मैं पाँव ज़मीन पे रखता, और ऐसे चलते चलते मैं रुक सा गया और एक पाँव ज़मीन पे ऐसे उठा के खड़ा हो गया कि देखता हूँ अब आवाज़ आती है। मैं 5-6 सेकंड ऐसे पाँव उठा के खड़ा रहा, कोई आवाज़ ना आई, और जैसे ही मैंने ज़मीन पे पाँव रखा तो छन की आवाज़ आई। अब मैं समझ चुका था जो भी है पास है। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मैं दौड़ रहा था तो वो छन 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 भी उसी ही तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी जिस तेज रफ्तारी से मैं दौड़ रहा था। यहां तक कि दौड़ते दौड़ते मैं अपनी 2-3 गलियां तो गुजार चुका, एक आखिरी गली रह गई थी जो मेरे घर की सिमत जाती थी। अब मैं जैसे उस गली में दाखिल हुआ जो मेरे घर की गली थी, जिसके एंड पे मेरा घर था, कि उसी लम्हे किसने जोर से मुझे धक्का दिया। मैं इतनी जोर से जमीन पे गिरा कि 2-3 कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। मुझे काफी चोटें लगी थी, और जब मैं जमीन पे गिर गया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो घुप अंधेरे में भी वो बाबा खड़ा मुझे नजर आ रहा था। वो बदबूदार बाबा जिसके बाल ऐसे थे जैसे रस्से बन चुके हों, जुड़ चुके थे आपस में, बाल बन के मोटे रस्से बन चुके थे, लठें आ रही थी कंधों तक। उसका चेहरा मकरूह चेहरा था। उसकी आंखें इस वक्त इतनी शदीद लाल थीं जैसे उसमें से आग बरस रही हो, इतनी लाल आंखें जैसे उसमें से खून निकल रहा हो। खूब अंधेरे में भी वो रोशन खड़ा था। ऐसे था जैसे उस पर कोई रोशनी पड़ रही हो, ऐसे था जैसे उसने अपनी जादू से कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा सहर कर दिया था कि घुप अंधेरे में भी मैं उसको देख सकूं। उसकी लाल सुर्ख आग बरसाती, खून निकलती हुई आंखें, काले स्याह होंठ, उसका ऊपर वाला हिस्सा जिस पे कभी कोई कपड़ा नहीं होता था, हड्डियां, कलेयर, धोती। आज मैंने उसको खड़े हुए देखा था, फटी हुई धोती जो बराए नाम थी, असल में वो नंगा खड़ा हुआ था। वो लंगोट तो अब भी उसके वजूद पे था, लेकिन वो वैसे ही लंगोट था, उसका जिस्म नंगा ही था। बहुत ही घटिया बदबूदार शख्स मेरे सामने खड़ा, नाक फुलाए जा रहा था, गुस्से में, जैसे कोई हिनहिनाता है गुस्से में, ऐसे करता, इस अंदाज में वो खड़ा था और मुझे कह रहा था, तू जिंदा कैसे बच सकता है? अभी भी तुझे मौका दे रहा हूं, आखिरी मौका, मान ले मेरी शर्त को। अभी भी वो मुझे लालच देने के लिए वहां पे रुका हुआ था। मान ले मेरी शर्त को, दुनिया जहान की तमाम चीजें तेरी आगे बिछा दूंगा। तू सोना, हीरे, जवाहरात मांगेगा, खजाने जो दफन हैं वो भी देगे निकाल के तेरे आगे रख दूंगा। महल कहेगा, महल बना के दे दूंगा। हां, तुझे यकीन नहीं है तो पहले मैं तुझे देने को तैयार हूं। तुझे अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मुंह से निकाल। मैं तुझे अभी मूर्ख यही कहने अभी यही कहने आया हूं, मुंह से निकाल। तू ये मेरा काम बेशक बाद में कर दें, अभी मुंह से निकाल। सोने की देगे निकाल के देता हूं, महल बना के देता हूं। शाजिया जैसी कई लड़कियां तेरे कदमों में होंगी। तू जो मुंह से ख्वाहिश निकालेगा अभी कहे, अभी ख्वाहिश का इजहार कर। कल नहीं, अभी से तुझे सब कुछ दे देता हूं। कल सब कुछ तेरे पास होगा। जब तेरे पास सब कुछ आ जाए, तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसके बाद तू मेरा ये काम कर दे। सिर्फ तेरे हाथ से ही वो फाड़े जाए मुकद्दस किताब से, 4 सुबह शुरू के सफ़े और 3 आखिर के। लेकिन अभी नहीं चाहिए, पहले मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तू चाहेगा। दुनिया की हर बात दे दूंगा जैसे तू कहेगा। जब तुझे मिल जाएगा, तुझे यकीन आ जाए, फिर मुझे ला के दे दी। अब इनकार ना करें, बोल, बता क्या चाहिए तुझे, अभी बोल क्या क्या चाहिए तुझे। वो अभी भी मुझे लालच देने के लिए खड़ा था कि मैं मुंह से निकालूं, और वो मुझे अभी ये सब कुछ देने को तैयार था। वो सब कुछ मुझे मिल जाता। मैं जान चुका था, उसकी उस ताकत का भी अंदाज़ा लगा चुका था। मुझे पता था ये जो कुछ कह रहा है ये मुझे दे सकता है, ये सब मुझे मिल जाएगा। वो कह भी रहा था, पहले तू हासिल कर ले ताकि तुझे यकीन आ जाए कि तूने जो मुंह से निकाला मैंने तुझे दिया। जब तुझे यकीन आ जाएगा फिर तुझे मेरा ये काम करना होगा।
और अगर फिर उसके बाद तूने मेरा काम ना किया तो फिर भी वही तेरे साथ बुरा करूंगा, सब कुछ छीन भी लूंगा और इतनी गंदी मौत मारूंगा कि तू सोच भी नहीं सकेगा। तो मैंने वहीं ज़मीन पर पड़े हुए कहा, ठीक है, मेरे करीब आ, मैं तुझे बताता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, वो मुझे सब कुछ दे, फिर मैं तेरा काम कर दूंगा। वो उसकी आंखें बरसती, जो आग बरसती आंखें थीं, वो उसके जो चेहरे पे शदीद गुस्सा था, जो नाक फनफनाए खड़ा था, इस अंदाज में था। एकदम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, ऐसे वो शायद धीमा पड़ गया कि ये मेरी बातों में आ गया है। वो रिलैक्स हुआ और वो जानता था वो सब कुछ देने को तैयार था और वो दे भी देता। और मैं उसे खुद कह चुका था, मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। वो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने मुंह पे, जैसे उसने मुंह करीब किया तो मैंने एक थूक किया और वो थूक सीधी उसके मुंह के ऊपर जाके गिरी है। मैंने उसको अपने पास जो बुलाया था उस पर थूक डालने के लिए बुलाया था और जैसे वो मेरे करीब आया, आख थू, मैंने उसके मुंह पे थूक डाली है कि ये ले, ये चाहिए मुझे, मैं मौत गवारा कर सकता हूं, सोच भी नहीं सकता, आख तू। दोबारा मैंने उस पर थूक डाली। उसने अपने चेहरे से गुस्से से ये थूक निकाली और उसके बाद उसने इतनी जोर से हाथ को यूं किया, ऐसे सिर्फ हाथ किया और मैं इतनी जोर से जहां पे पड़ा हुआ था उठाऊं और ठा करके दीवार में लगाऊं। उसके बाद मैं बेहोश हो गया हूं। उसके बाद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया हूं। आखिरी मंजर जो मैंने देखा था, उसने हाथ को यूं किया था, वहीं दूर खड़े, पहले उसने थूक साफ किया और यूं हाथ किया और मैं उड़ता हुआ जोर से दीवार में जा लगा और उसके बाद इतनी जोर से लगा कि मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं मर चुका हूं। एक फरिश्ता है मुझ पे झुका हुआ है, वो बिल्कुल मेरे मुंह के करीब है। और जैसे मैंने आंखें खोली तो पहले मुझे समझ ही ना आया ये क्या है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हटता गया तो मैं देखता गया कि ये एक फरिश्ता था, बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद जैसे दूध की तरह होता है, इंतहाई सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद उसके बाल थे छोटे छोटे सर पे, भामें सफ़ेद, पलकें सफ़ेद, हाथों को मैंने देखा बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल एक फरिश्ता। तभी मैंने जब मुड़ के देखा तो साथ ही मेरे माँ बाप इंतहाई परेशान, अफसुर्दा और रोते हुए नजर आए। और मैंने अपने घर वालों को, बहन भाइयों को भी यूं पास खड़े हुए देखा, सबको बेचैन देखा और वो बुजुर्ग पीछे हटे। तो मैंने कहा, क्या हुआ था मेरे साथ? हाँ मुझे याद आया। तभी उस बुजुर्ग ने यूं कहा, खामोश, अभी आप रेस्ट करो। और बाकी घर वालों ने कहा, अब ये ठीक है, अब परेशान ना हो, कुछ देर के लिए ज़रा आप बाहर जाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरे घर वाले बाहर की तरफ जब जा रहे थे तो मेरी माँ मुझे देखे जा रही थी और ऐसी रो रही थी कि मैं परेशान हो गया माँ को ये देख के कि मैं तो खुदकुशी का सोच रहा था। मेरी माँ की जिस तरह बुरी हालत है और मेरा बाप जो तीसरी दफ़ा भी मेरे कहने पे बेइज्जती करवा के आ गया था, वो भी ऐसी कमज़ोर पड़ा हुआ था। मैंने अपने बाप को इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा था। ये जो हालत भी थी ये मेरी वजह से थी। मैंने अपने वालिदैन को इतना कमज़ोर कर दिया था और माँ को इस तरह रोते हुए देख के, बहन भाइयों को इस तरह रोते हुए देख के मुझे उस लम्हे लगा कि मैं इन लोगों को तड़पता हुआ छोड़ के खुदकुशी करना चाह रहा था। मेरे मरने के बाद इनके ऊपर क्या होता, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी माँ की हालत हो गई है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा जो कुछ तू कहने वाला था वो तूने अब नहीं कहना। तूने उस बदबख्त के मुंह पे थूक डाल के ये फैसला कर दिया था कि तेरे अंदर ईमान की ताकत बाकी है। तूने पहले भी जो कुछ किया उसके कहने पे कब्र को खोद के, वो उसके सहर की वजह से किया था। जब तू उसके पास पहुंच गया था वो जानता था कि तू ही एक आखिरी इस दुनिया का बंदा है जो उसको छठे दर्जे पे पहुंचा सकता है, इसलिए तुझे उसने अपने सहर में कर दिया था मेरा बेटा। लेकिन तेरे अंदर अल्लाह ने ईमान की ताकत रखी हुई थी कि तू उसके सहर में गलत काम तो करता गया, लेकिन जब तुझे उसने मुकद्दस किताब के बारे में कहा तो उसी वक्त तूने सारा उसका सहर उतार के फेंक दिया और उसी वक्त तूने फैसला कर लिया तू एक सच्चा मुसलमान है। और उसी लम्हे जब तूने कुरान की तिलावत शुरू कर दी तो वो सहर भी खत्म हो गया और तूने
जो फिर उसको सुनाया और किया वो तेरा ईमान था। इसलिए मुझे ड्यूटी लगी है मेरी कि मैं जाऊं तुझे बचा के आऊं। जब वो तुझे हाथ से इस तरह मार रहा था तो वहीं पीछे मैं पहुंच गया था। हम जैसों की बहुत सी की ड्यूटियां लगी होती हैं। तो बस बेटा मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आया था। जब उसने तुम्हें ऐसे हाथ से गिराया और जाके तुम्हें चोट सी लगी तो तुम्हें इतनी ज्यादा चोट इसलिए नहीं लग सकी कि तुम्हारा सर टकराना था उसके साथ, लेकिन क्योंकि मैं पहुंच गया था इसलिए शुक्र है खुदा का। क्योंकि आखिरी जब तुम्हें उसने ऑफर दी थी कि पहले तुम हासिल कर लो उसके बाद मेरा काम करना, वो भी तुम्हारा इम्तिहान चल रहा था। क्योंकि उसने तुम्हें आखिरी जब लालच दी थी, हो सकता है तुम लालच में आ जाते कि ठीक है पहले मैं हासिल करके देखता हूं और अगर मुझे मिल जाता है फिर मैं इसका काम कर दूंगा, लेकिन तुमने थूक डाल के कील गाड़ दी थी अपनी कि तुम्हारा ईमान पुख्ता है, तुम सच्चे मुसलमान हो। बस फिर मैं पहुंच गया और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। मैंने उसको बहुत दूर कर दिया है, उसका जो अंजाम होना था वो कर दिया गया है। बस तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। कोई भी बात कह के उनको मुतमईन कर देना, और जो चीज़ नसीब में नहीं होती बेटा उसको कभी भी हासिल करने की कोशिश ना करना। शाजिया तुम्हारे नसीब में नहीं है, उसको भूल जाना। अल्लाह जो भी फैसला करता है वो आपके हक में बेहतर करता है। बस बेटा मुझे इजाज़त। उन्होंने मेरे माथे पे बोसा दिया और वहां से चले गए। उसके बाद मेरे घर वाले अंदर दाखिल हो गए। मेरी माँ का बुरा हाल था, रो रो के मुझे चूमना शुरू हो गई। मेरे हाथ, मेरे बाजू, मेरा माथा, मेरे बाल, हर चीज़ ऐसे चूमे जा रही थी जैसे मैं छोटा बच्चा हूं और मेरी माँ मुझे चूम रही थी। मेरा बाप मेरे हाथ को पकड़ के चूम रहा था, रो रहा था। मेरे बहन भाई भी परेशान। आज मुझे एहसास हुआ मेरे माँ बाप कितना मुझसे प्यार करते हैं और मैं इनको एक लड़की के लिए छोड़ रहा था और खुदकुशी करने जा रहा था। मेरे माँ बाप ने बताया कि तुम गली में परेशान पड़े थे, ये तो कोई बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे, बेहोश पड़े थे गली में। उन बुजुर्ग की निगाह पड़ गई तो उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाया और कहा ये बच्चे को जानते हैं? कहाँ पड़ा था? क्योंकि उसको याद आया मैं तो गली के उस कोने पे गिरा था। उन्होंने कहा नहीं तुम घर के दरवाजे के बाहर परेशान थे। तो वो समझ गया कि इसका मतलब है उस जगह से जहाँ मैं बेहोश हुआ था वहाँ से लेके घर के दरवाजे के बाहर फिर ये बुजुर्ग मुझे लेके आए थे। तभी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कहा ये नौजवान बाहर पड़ा है, आपका तो नहीं है कुछ? घर वालों ने कहा नहीं हमारा बेटा है। तो वो बुजुर्ग हमारे साथ मिलके तुम्हें अंदर लेके आए और वही पढ़ते रहे तुम्हारे ऊपर। कहा कोई बात नहीं, रात के टाइम आ रहा था, कोई मनहूस सी चीज़ इस तरह के करीब इसके गुजरी है या क्या हुई है, ये डर सा गया है, लेकिन इसके साथ कोई बात ना कीजिएगा, वो हमें ये कह के गए हैं। और अगले दिन मुझे पता लगा शाजिया के माँ बाप घर छोड़ के ही कहीं और चले गए थे। और एक रात के अंदर, एक दिन के अंदर ये हुआ था। उन्होंने अपना सामान बांधा था और वो उस घर को छोड़ के कहां चले गए दोबारा उनका जिंदगी भर पता भी नहीं लग सका। लेकिन ये जरूर हुआ था कि मैं भी शाजिया को भूल गया था। वो बुजुर्ग जो कह गए थे जो चीज नसीब में नहीं होती उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। और यूं मेरे माँ बाप ने जहां मेरी शादी की, मैंने कहा कि ये मैं पूरा आपको हक देता हूं। मैं अपनी माँ बाप की मोहब्बत को देख चुका था। वो 3 दफ़ा मेरे लिए जलील हुए थे। तब मेरी मोहब्बत इसलिए पीछे चली गई थी कि मेरा ईमान ऊपर आ गया था, कि एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ ईमान था। तो मैंने अपने ईमान को बचाया था। इसलिए शाजिया को मैं भी भूल गया। जब ये पता लगा कि वो छोड़ के चले गए हैं तो मेरे माँ बाप ने बहुत सारे रिश्ते मुझे कहा कौन सा पसंद है? मैंने कहा नहीं, जो आपको पसंद है आप वहीं पर मेरी शादी कर दीजिए। और यूँ मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। आज मैं बाप हूँ, 4 बच्चों का बाप। और मेरी बीवी बहुत अच्छी बीवी है। इतनी अच्छी बीवी मिली है, शायद मैंने जो अपने ईमान को बचाया था उसके सिले में इतनी नेक सीरत, इंतहाई खूबसूरत, इतनी फर्मा बरदार बच्चे भी अल्लाह ने मुझे अता किए हैं। नेक बीवी भी और नेक बच्चे भी, फर्मा बरदार बच्चे के। आज मैं बहुत खुश हूं। शायद शाजिया को पाके मैं इतना खुश ना होता। उसके बाद ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं पता लग सका शाजिया कहाँ गई, उसके वालिदैन कहाँ गए, ना मैंने उसको देखा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। आपकी कहानियाँ सुनता हूँ, एक गुमनाम हूँ। फ़र्ज़ इनाम रख दीजिएगा, इस कहानी को ज़रूर सुनाइएगा। इस कहानी का मकसद ये था, इंसान दौलत के लिए या किसी भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत हद तक आगे निकल जाता है। वो अपनी दुनिया भी ख़राब करता है, आखिरत भी ख़राब करता है। इसलिए मेरा पैगाम सब तक पहुंचाइएगा। मुझसे तो गुनाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने टाइम पे मुझे बचा लिया।
कभी भी ऐसे आमलों के पास लोगों को कहना ना जाना। ये सारे कुफ्र करते हैं और कुफ्र कराते हैं। जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, वो जो आया था उसने कहा था मेरी ड्यूटी है और मैं जा रहा हूं, ऐसे ड्यूटियों पे जो होते हैं वो सामने नहीं आते। और जो ढोंगी होते हैं, जो कुफ्र कर रहे होते हैं, आपकी आखिरत खराब कर रहे होते हैं, वो आपको जगह जगह पे मिलते हैं। तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता होता हूँ, मैं भी कहता होता हूँ, ये उनका मैसेज था कि अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं वो सामने नहीं आते, अपना नाम तक नहीं बताते, ड्यूटियों पे होते हैं। ये जो बैठे हुए हैं सारे ढोंगी हैं। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ, खुद पढ़ो, खुद तिलावत करो, सुबह कुछ करो, मैं कुछ नहीं करता। तो ये उनका पैगाम था, उन गुमनाम का, जिनका मैंने फ़र्ज़ी नाम शहजाद रखा। तो ये उनकी कहानी थी। ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और आप भी अपनी कहानी भेजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं OCS का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 009231665550। इस पे आप कहानी भेजिए, लेकिन एंड पे वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, OCS या स्टोरी लाजमी लिखिएगा। आखिरी लफ्ज़ जो आपका होना चाहिए मैसेज में, व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में या लिखे हुए में स्टोरी या फिर OCS लिख दें, तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।